हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे होंगे, प्रैक्टिस कर रहे होंगे, लर्न कर रहे होंगे। और आज फिर हम जो है एक और नई वीडियो के साथ प्रेजेंट हैं आपके सामने। और आज की वीडियो में हम कवर करेंगे कि जो कॉनकेव मिरर होता है, जब उसके ऊपर लाइट की रेजेस गिरती हैं किसी ऑब्जेक्ट से टकराने के बाद, जब मिरर के ऊपर गिरती हैं तो मिरर जो है उसकी इमेज को कहाँ पर फॉर्म करेगा, उसकी नेचर क्या होगी, साइज क्या होगा, ये सब बातें आज के वीडियो में कवर करेंगे। और कॉन्वेक्स में सेम काइंड इस तरीके की, यदि कोई ऑब्जेक्ट पर लाइट गिरने के बाद जब कॉन्वेक्स मिरर पर गिर रही है तो उसमें इमेज का फॉर्मेशन कहाँ पे होगा, कैसे होगा, और उसकी नेचर क्या होगी, साइज क्या होगा, इन सब बिंदुओं पे आज इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे। और यदि आप इस वीडियो को ठीक से समझना चाहते हैं तो पूरा वीडियो देखिए, और बहुत ही हेल्पफुल और नॉलेजेबल वीडियो होने वाला है। और यदि आपने पार्ट फर्स्ट नहीं देखा है, ये हमारा जो सीरीज है रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की, ये उसका सेकंड पार्ट है। और यदि आपने फर्स्ट पार्ट को नहीं देखा है तो आप जल्दी से फर्स्ट पार्ट को देख लीजिए, उसके बाद आप इस पार्ट को देखिए, ताकि आप सीक्वेंस में देखेंगे तो इस वीडियो को और अच्छे से समझ पाएंगे। ओके, तो मैंने उस वीडियो को जो है आई कार्ड में दे दिया है, आई बटन पे आप जाके उसे देख सकते हैं, पार्ट फर्स्ट को। ओके, तो आप पहले उसे देख लीजिए, फिर उसके बाद इस वीडियो को देखिए। और यदि आपने वीडियो देख रखा है तो आप इस वीडियो को कंटिन्यू करिए। ओके, और अंत तक इस वीडियो के साथ बने रहिए और देखिए और समझिए, है ना, कि जो रूल्स हैं रिफ्लेक्शन के, वो स्फेरिकल मिरर्स पे किस तरीके से काम करते हैं, और एक ऑब्जेक्ट को कहाँ पर प्लेस करने पर उसकी इमेजेस कहाँ पर बनती हैं। और जब हम इसके बारे में सीखें उससे पहले एक चीज़ और इम्पोर्टेंट है जिसे हम करेंगे इस वीडियो में, वो है कि जो आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है वो, और एक होता है फोकस पॉइंट। ओके, तो प्रिंसिपल फोकस और सेंटर में क्या रिलेशनशिप है उसे भी हम इस वीडियो में कवर करेंगे। ओके, तो सबसे पहले हम फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर में क्या रिलेशनशिप है उसी को हम कवर कर लेते हैं। ओके, तो रिलेशनशिप बिटवीन द रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड फोकल लेंथ ऑफ द स्फेरिकल मिरर। तो जब हम इस वीडियो को देख रहे हैं तो हमारा यहाँ पर क्या है कि सारा ध्यान हम पॉइंटर के ऊपर रखेंगे। ओके, तो पॉइंटर के थ्रू हम यहाँ पे एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे कि क्या क्या चीजें हैं और हम उसे कैसे देखें और कैसे समझें। ओके, तो फोकल लेंथ और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में एक रिलेशन होता है जो कि हमने पढ़ा है कि R इज इक्वल होता है 2F। ओके, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर जो है डबल होता है फोकल लेंथ का। ओके, तो इस चीज को हम कैसे समझेंगे कि हमने यहाँ पर एक कॉनकेव मिरर लिया हुआ है। ओके, और कॉनकेव मिरर पर किसी ऑब्जेक्ट से, ओके, जब लाइट ऑब्जेक्ट पर गिरती है वहां से रिफ्लेक्ट होने के बाद, ओके, जब वो आपके आती है कॉनकेव मिरर के ऊपर, ओके, तो वहां से भी वो जो है रिफ्लेक्ट होती है। तो सोर्स यानी, और जहां पर आपने ऑब्जेक्ट प्लेस किया है वहां से लाइट आई, है ना, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्स हमने इसको लिया है, और वहां से जब वो रिफ्लेक्ट होती है तो फोकस पॉइंट से होकर गुजरती है ना, वहां से होकर फोकस पॉइंट से होकर पास होती है। ओके, तो ये हमारा फिगर हो गया, और यहाँ पर इंसिडेंट रे है हमारा AX। ओके, और रिफ्लेक्टेड रे है हमारा XB। ओके, और यहाँ पर जो नॉर्मल की तरीके से काम कर रहा है वो है XC। ओके, जैसा कि हम जानते हैं कि कोई भी जो सर्कल होता है या कर्वेचर होता है, उसके किसी भी पॉइंट से जो सेंटर है वो परपेंडिकुलर होता है, तो वो एज अ नॉर्मल बिहेव करेगा यहाँ पर। ओके, तो ये मैथमेटिक्स का पोर्शन है, आप ठीक से इस चीज को समझते होंगे। ओके, तो बढ़ते हैं आगे। अब यहाँ पर ये हम जानते हैं कि जब कोई भी इंसिडेंट होती है रे किसी भी एक स्मूथ सरफेस के ऊपर, तो वहां से वो रिफ्लेक्ट होती है, जैसा कि यहाँ फिगर में भी हो रहा है। और जब वो रिफ्लेक्ट होती है तो यहाँ पर इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे, जो दोनों रे हैं
वो नॉर्मल के साथ जो है एक एंगल प्रोड्यूस करती हैं, है ना, जिसे एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बोलते हैं, और जो कि आपस में इक्वल होते हैं क्योंकि वो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करते हैं। तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करते हैं, तो यहाँ पे एंगल आई, तो यहाँ पर एंगल आई क्या है, ए एक्स सी। ओके, तो यहाँ पर हम इसे नोट डाउन भी कर देते हैं। ओके, तो ये आपका जो है दिस वन, तो ये क्या है, एंगल आई है। ओके, तो ये आपका हो गया एंगल आई। ओके, अब यहाँ पर जो आपका एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है वो क्या है, सी एक्स बी। ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है जो कि नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड रे के बीच में है, हम पहले से ही जानते हैं, और हम इसे जो है एंगल आर जो है लिखेंगे। ओके, तो एंगल आर से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये एंगल आई इज इक्वल होता है एंगल आर। ओके, तो हम क्योंकि इसके रिलेशनशिप्स को समझ रहे हैं, तो हम इसे थोड़ा सा आगे और मूव करते हैं और समझते हैं कि ये किस तरीके से इनके बीच में रिलेशनशिप्स बिल्डअप होते हैं। और इसे आप जो है ध्यान से देखिए, सारी चीजें यहाँ पर नोट डाउन भी की गई हैं, आप उन्हें पढ़ लें। एज शोन इन फिगर, ए एक्स इज द रे ऑफ इंसिडेंट light at point x and parallel to the principal axis. Okay, after reflection it travels in the direction xb, intersect principal x at the some point say capital F, जो कि हमारा क्या है, फोकस पॉइंट है ना। तो this point is the focus of the mirror. As we know, the joining line XC is a perpendicular to the plane of the mirror. कैसे जानते हैं हम, मैथमेटिक्स से। ओके, किसी भी एक सर्कल के ऊपर या किसी भी एक स्फेरिकल बॉडी के ऊपर जब उसके किसी भी एक पॉइंट से जब हम सेंटर पे लाइन प्रोड्यूस करते हैं तो वो परपेंडिकुलर लाइन होती है। देयरफॉर बाय द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, अब यहाँ पर लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को हमने देखा, तो जो एंगल आई है वो एंगल आर के इक्वल होता है। ठीक है, अब क्योंकि हमने कॉनकेव मिरर लिया हुआ है, तो कॉनकेव मिरर के लिए हम इसे देख रहे हैं। सिमिलरली कॉन्वेक्स मिरर के लिए भी होता है, कुछ उसमें चेंजेस हैं, है ना, तो वो आप देख लेंगे, या फिर उसके लिए एक और वीडियो हम लोग प्रोड्यूस कर देंगे। यदि आप कहेंगे तो आप उसे कमेंट में मेंशन कर सकते हैं कि कॉन्वेक्स के लिए भी आपको जो है रिलेशनशिप का वीडियो चाहिए। ओके, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि जो ए एक्स है वो पैरेलल है प्रिंसिपल एक्स के, और x पर जब इंसिडेंट होती है रे तो वहां से वो रिफ्रैक्ट हो जाती है, कौन सी डायरेक्शन में, एक्स भी डायरेक्शन में, जो कि प्रिंसिपल एक्स को इंटरसेक्ट करती है फोकस पॉइंट पर। कहां पर, कैपिटल एफ, फोकस पॉइंट पर। ओके, और जो एक्सी है हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर पर उस पॉइंट को मिलाती है इंसिडेंट पॉइंट को, जो कि नॉर्मल की तरह बिहेव करता है क्योंकि इट इज द परपेंडिकुलर लाइन। ओके, तो x is parallel to CP and XC join them। क्या बात हुई, AX is the parallel to the principal x CP, okay, and line XC join them। अब जो XC है वो उन दोनों को ज्वाइन करती है। ओके, दोनों ही लाइन को क्या करती है, ज्वाइन करती है, और ये ट्रांसवर्सल लाइन का यहाँ पर काम करेगी। ओके, तो यहाँ पे हम देखेंगे कि जो एंगल है, इसलिए यहाँ पे जो एंगल है ए एक्स सी दिस वन। ओके, एंगल एक्स सी एफ के इक्वल है। क्यों है इसके इक्वल, क्योंकि ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं। ओके, हम मैथमेटिक्स से जानते हैं कि जब भी दो पैरेलल लाइंस को कोई लाइन इंटरसेक्ट करती है ना, तो उनके जो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स होते हैं वो कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं। तो ये एंगल और ये एंगल दोनों जो है कैसे हैं, इक्वल हैं। ओके ओके, वन से सेकेंड। ओके, अब लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन से यदि हम देखें तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या कहता है, ए एक्स सी इज इक्वल है सी एक्स बी के। ओके,
तो यहाँ पर हमने उसको भी नोट डाउन कर दिया, एंगल AXC, एंगल FXC, ये जो है आपस में इक्वल एंगल्स हैं। ओके, तो अब हम इन दोनों एंगल्स में यदि कंपैरिजन करके देखेंगे, ओके, तो हम यहाँ पर इसको नोट डाउन कर देंगे कि इसलिए जो एंगल FXC इज इक्वल होगा एंगल XCF, यानी ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों कैसे हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। ओके, और जब ये दोनों एंगल इक्वल होंगे, ओके, तो हम जानते हैं कि फिर उसकी जो अपोजिट बोथ ऑफ साइड्स हैं वो भी इक्वल होंगी। तो अपोजिट बोथ ऑफ साइड्स कौन सी हैं, एक तो CF और दूसरा XF। ओके, तो XF और CF दोनों कैसे हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, CF और XF। लेकिन यहां पर हम ये देख सकते हैं कि यदि हम इस पॉइंट को, कौन से पॉइंट को, X पॉइंट को यदि P के बहुत क्लोज ले आए, यानी जो एंगल ऑफ इंसिडेंट रे है वो वेरी क्लोज हो जाए किसके, पोल के। ओके, और इसका जो कर्वेचर है किसका, जो अपने मिरर यूज किया है कॉनकेव मिरर, और इसका यदि कर्वेचर बहुत कम हो जाए, ऑलमोस्ट ये कैसा हो जाए, फ्लैटन। ओके, यदि ये यहाँ पे आपका जो नेचर है वो कैसे प्रोड्यूस करे, लाइक अ फ्लैट। ओके, ये फ्लैट जो है यहाँ पर नेचर शो करे, तो यदि X पॉइंट इसके वेरी क्लोज आ जाएगा तो आप समझ सकते हैं यहाँ पे, 1 मिनट, येलो कलर ले लेते हैं, देखते हैं, ब्लू लेते हैं, ओके, तो यहाँ पर यदि ये बहुत क्लोज आ जाता है, क्लोज, ओके, पॉइंट के वेरी क्लोज, तो इन दैट सिनेरियो क्या होगा कि जो आपका XF है ये बिल्कुल एग्जैक्टली FP के या PF के इक्वल हो जाएगा। तो इन सारी चीजों को हमने नोट डाउन भी कर रखा है। तो XF इज इक्वल CF होगा, ये हमारी कंडीशन फर्स्ट हो गई। ओके, यदि इफ पॉइंट X इज वेरी क्लोज टू पॉइंट P एंड द लीनियर अपर्चर ऑफ द मिरर इज वेरी स्मॉल, तो जो हम सेंटर ऑफ कर्वेचर की जो हम बात कर रहे हैं ये बहुत ही कम हो जाता है, ऑलमोस्ट फ्लैटन हो जाता है। तो इन दैट केस क्या होगा कि जो XF है आपका, XF ये वाला जो लाइन है ये PF के इक्वल हो जाएगा। ओके, तो अब हम क्या करेंगे, हमारा जो इक्वेशन फर्स्ट बना था XF इज इक्वल CF और दूसरा XF इज इक्वल PF, इन दोनों को हम क्या करेंगे, कंपेयर कर लेंगे। तो इन दैट केस क्या हो जाएगा, CF इज इक्वल हो जाएगा PF के। तो हमने यहाँ पे नोट डाउन कर लिया CF इज इक्वल PF। इसलिए जो PF है, व्हाट, PF है ना, उसे हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल f से, फोकल लेंथ उसे हम बोलते हैं, है ना, तो स्मॉल f से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। यहां पर फिर हमने क्या किया, जो आपका CP है ये तो हमारा आ गया कि CF इज इक्वल PF। ओके, लेकिन अब हम क्या करेंगे, पूरा पोल से लेके सेंटर तक का हम कंसीडर करेंगे। तो ये जो CP है पूरी जो लेंथ है, ओके, कंप्लीट लेंथ हम यहाँ पे ले रहे हैं, तो यहाँ पे जो CP है इज इक्वल क्या होगा, अब हम उसे दो सेक्शंस में ऐड कर देंगे, CF एंड PF, इन दोनों यदि हम ऐड कर दें तो CP के इक्वल है, और CP इज इक्वल क्या हो जाएगा, 2PF के हो जाएगा, क्योंकि ये आपस में इक्वल है, CF एंड PF आपस में इक्वल है, तो यहाँ पर ये 2PF हो जाएगा। ओके, तो हम सेंटर ऑफ कर्वेचर को CP को रिप्रेजेंट करेंगे कैपिटल R से, और PF जो कि स्मॉल f से रिप्रेजेंट किया जाता है, तो ये इज इक्वल हो गया 2F के। ओके, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर इज ऑलवेज डबल ऑफ द फोकल लेंथ, या फिर हम कह सकते हैं कि फोकल लेंथ इज द हाफ ऑफ द सेंटर ऑफ कर्वेचर। ओके, तो आपका जो रेडियस है उसका हाफ होती है। ओके, तो ये जो है हमारा इस तरीके से यहाँ पर प्रूफ हो जाता है, वेरीफाई हो जाता है। ओके,
तो अब हम जो है इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा रिप्रेजेंटेशन ऑफ इमेजेस फॉर्म्ड बाय स्फेरिकल मिरर्स यूजिंग रे डायग्राम्स। ओके, तो हम जो भी इमेज फॉर्म होंगे स्फेरिकल मिरर्स को यूज करके उन्हें हम रे डायग्राम के फॉर्म में किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। तो हमें यहाँ पर उसके रूल्स को समझ लेना बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हम उसके रूल्स को समझ लें। ओके, कि किस तरीके से इंसिडेंट होता है तो फिर किस तरीके से रिफ्लेक्शन होता है। ओके, तो हमने यहाँ पर दोनों के लिए लेके चले हैं, कॉनकेव मिरर को भी लिया है और कॉन्वेक्स मिरर को भी लिया है। तो हम यहाँ पे समझेंगे जो मैं कुछ बोल रहा हूँ। ओके, हम यहाँ पे इमेज पर फोकस करेंगे, पॉइंटर के द्वारा उसे समझने की कोशिश करते हैं, और जो कुछ भी मैं बोल रहा हूँ एक्चुअली वही सब जो है यहाँ पर लिखा भी गया है, तो आप इसे भी पढ़ सकते हैं। ओके, तो अब यहाँ पर हम देखेंगे कि जब किसी भी मिरर के ऊपर पैरेलल इंसिडेंट होता है, ओके, जब पैरेलल इंसिडेंस होगा तो रिफ्लेक्शन जो होगा वो फोकस पॉइंट से होके होगा। तो इंसिडेंस कैसे हुआ? पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्स हुआ। ओके, किसी भी मिरर के ऊपर। ओके, तो उसके बाद जो उसका रिफ्लेक्शन होगा वो कहां से होगा? फोकस पॉइंट से होगा। अब डिफरेंस क्या है कॉनकेव और कॉन्वेक्स में? कि जो कॉनकेव है उसमें फोकस पॉइंट क्योंकि उसके सामने ही होता है तो एक्चुअली में फोकस पॉइंट से होके रिफ्लेक्शन होता है, जबकि कॉनकेव में जो एक्चुअली में फोकस पॉइंट है वो बिहाइंड द मिरर होता है, और पीछे क्योंकि हमारा पॉलिश हो रखा है तो वहां तो लाइट पास हो नहीं सकता। तो यहाँ पर एपियर ऐसे होता है, फील ऐसे होता है कि जो लाइट है वो पास हो रहा है फोकस पॉइंट से होके, और एक्चुअली में वो उसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में। किसके जस्ट अपोजिट में? जो भी आपका फोकस पॉइंट है उसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में, जैसा कि मैं पॉइंटर में दिखा रहा हूं, ये इस डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट हो जाती है। ओके, तो हम जब भी इमेज फॉर्मेशन करेंगे तो हम पैरेलल इंसिडेंस कराएंगे तो उसका जो रिफ्लेक्शन कराएंगे वो कहां से होके कराने वाले हैं? फोकस पॉइंट से होके कराने वाले हैं, क्योंकि जब आने वाला जो हमारा पॉइंट होंगे वो उसमें यही होगा कि हम कॉनकेव के द्वारा इमेज को कैसे इमेज फॉर्म करें। यदि हमने ऑब्जेक्ट को सेंटर पे प्लेस किया, सेंटर से दूर प्लेस किया, सेंटर और फोकस के बीच में यदि हमने प्लेस किया तो इमेजेस कैसे बनेंगी, और हम इंसिडेंस कैसे कराएंगे, उसके रिफ्लेक्शन कैसे होंगे। तो इन चीजों को क्लियरली समझने के लिए, और मैं तो ये कहूंगा कि आप जो है बैठे हैं कंपास लेके, पेंसिल लेके और अपना स्केल लेके, ओके, जो भी ज्योमेट्री बॉक्स अपना पूरा लेके बैठे, और यहाँ पर पहले एक प्रिंसिपल एक्स बनाए और उसको एक किसी भी सेंटर ऑफ कर्वेचर लेके, रेडियस लेके, और एक छोटा सा यहाँ पर एक कर्वेचर बना लें। ओके, मिरर बनाए, उसे पीछे से पॉलिश करें और यहाँ पर जो है रिफ्लेक्शन करा के और उसे ये जो इंसिडेंस करा के रिफ्लेक्शन कराएं और प्रैक्टिस करें इसकी। ओके, और मेजरली हम प्रैक्टिस करेंगे कि जब ऑब्जेक्ट हम प्लेस करेंगे तो उसके इमेजेस कहाँ पर फॉर्म होंगे वो हमें उसी से पता चल पाएगा, तो वहां तो प्रैक्टिस करना ही है। ओके, तो अब हमारा जो नेक्स्ट होगा पैरेलल के बाद में वो होगा कि यदि हम यहाँ पे तो हमने पैरेलल कराया और फोकस से होके रिफ्लेक्शन हुआ, यदि हम इंसिडेंस ही फोकस से होके कराएं, ओके, तो नेक्स्ट हमारा पॉइंट है यदि हम इंसिडेंस ही फोकस से होके कराएं और यदि वो रे मिरर से आके इंसिडेंट करे तो इंसिडेंस होने के बाद में जो रिफ्लेक्शन होगा वो प्रिंसिपल एक्स के पैरेलल हो जाएगा। तो पहले पॉइंट में क्या हो रहा था? पैरेलल इंसिडेंस कराया था और रिफ्लेक्शन जो हो रहा था वो फोकस पॉइंट से होके हो रहा था। और जो सेकंड पॉइंट है वो क्या कहता है कि यदि हमारा इंसिडेंस फोकस पॉइंट से है, इंसिडेंस फोकस पॉइंट से है, तो रिफ्लेक्शन जो होगा वो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्स हो जाएगा। ओके, तो नेक्स्ट हम कॉन्वेक्स के लिए देख लेते हैं इसी चीज को। हमने क्या किया? इंसिडेंस कहां से कराया? हमने इस तरीके से कराया कि उसके फोकस पे होके इंसिडेंस होगा। एक्चुअली में तो फोकस से होके हो नहीं सकता,
क्योंकि बिहाइंड द मिरर पॉलिश हो रखा है, लेकिन हमने उसके सेंटर फोकस पॉइंट जो कि सेम डायरेक्शन में इंसिडेंस कराया, और फिर उसके बाद जो हमने रिजल्ट देखा वो क्या था कि जो प्रिंसिपल एक्स है उसके पैरेलल इंसिडेंट रिफ्लेक्शन हो जाता है। सॉरी, तो हमारा इंसिडेंट कहाँ कराया हमने? फोकस पॉइंट पर कराया, जो कि वर्चुअली है, एक्चुअली में फोकस पॉइंट पर नहीं हो सकता कॉन्वेक्स में, क्योंकि बिहाइंड द मिरर पॉलिश हो रखा है। ओके, लेकिन जब उससे इंसिडेंस होता है तो इंसिडेंट होने के बाद में जो रिफ्लेक्शन होगा वो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्स हो जाता है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि यदि हम इंसिडेंट, किसका इंसिडेंट करा रहे हैं? किसका? हम करा रहे हैं लाइट की रेज का इंसिडेंट, जो कि किसी ऑब्जेक्ट से टकराने के बाद हो रही है। ओके, तो उनकी इमेज भी फॉर्म होगी, तो वो तो हम सीखेंगे आगे, लेकिन अभी हम रूल समझ रहे हैं कि यदि इंसिडेंट हम किसी पर्टिकुलर पॉइंट से होके करा रहे हैं तो उनका रिफ्लेक्शन कहाँ होगा। ओके, तो थर्ड पॉइंट है हमारा कि यदि हमारे लाइट का जो इंसिडेंट हो रहा है, लाइट रे का जो इंसिडेंट हो रहा है वो सेंटर से होके हो रहा है, तो सेंटर से जब होगा तो सेंटर जब किसी आपके सरकमफ्रेंस पे जाके टकराएगा कर्वेचर के, ओके, जो आपका स्फेरिकल बॉडी है उसके जब कर्वेचर से सरकमफ्रेंस से टकराएगा, है ना, तो जो सेंटर है वो एक्चुअली क्या होता है? परपेंडिकुलर होता है। तो वहां पर एंगल कौन सा बन रहा है? जीरो। एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है? जीरो। तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी क्या होगा? जीरो होगा। तो इट मींस क्या हुआ? यदि सेंटर से होके इंसिडेंट हो रहा है तो सेंटर पर ही रिवर्ट हो जाएगी, जो रिफ्लेक्शन होगा वो सेंटर से ही होके होगा। ओके, और दोनों ही केसेस में, चाहे आप कॉनकेव ले लीजिए या कॉन्वेक्स ले लीजिए, कॉन्वेक्स में आपका क्या होगा? आपने इंसिडेंट कुछ इस तरीके से कराया कि यदि वो मिरर ना होके ट्रांसपेरेंट बॉडी होती, ट्रांसपेरेंट स्फेरिकल होता, तो वो सीधे सेंटर पे पास होता, लेकिन क्योंकि हमने पीछे पॉलिश किया हुआ है, उसे मिरर बना रखा है, तो एक्चुअली में तो बिहाइंड द मिरर लाइट नहीं जाएगा, लेकिन इंसिडेंट होने के बाद जो रिफ्लेक्शन होगा वो अपोजिट डायरेक्शन में सेम पाथ पर ही हो जाएगा, क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंस यहाँ पे जीरो है तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी जीरो ही होगा। ओके, तो दैट्स क्लियर। तो लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट पॉइंट। तो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि अब हमने कौन कौन से पॉइंट्स कवर कर लिए कि यदि हमारा इंसिडेंट पैरेलल हो रहा है, यदि हमारा इंसिडेंट फोकस पॉइंट से होके हो रहा है, और हमारा जो इंसिडेंट है वो कहाँ होके हो रहा है? सेंटर से होके हो रहा है, तो उनका जो है रिफ्लेक्शन कहाँ से होके होगा ये हमने देख लिया। ओके, अब हम देखते हैं कि यदि हमारा इंसिडेंट, एक और महत्वपूर्ण पॉइंट है, यदि कहाँ हो जाए? पोल पर हो जाए। यदि हमारा लाइट का जो हम इंसिडेंट है वो कहाँ पर कराएं? पोल पर कराएं, तो इन दैट केस जो रिफ्लेक्शन होगा वो क्या होगा? जिस, अब आपका जो प्रिंसिपल एक्स है इन दैट केस वो नॉर्मल का काम करेगा, क्योंकि वो सेंटर से होके गुजर रहा है, इस परपेंडिकुलर लाइन है, नॉर्मल का काम करेगा ऑब्वियसली। तो इन दैट केस जो एंगल ऑफ इंसिडेंस बनेगा, ओके, तो अब हम उसे समझ लेते हैं। एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है आपका। ओके, तो जो भी एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा उतने ही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के साथ वो जो है क्या हो जाएगी? रिफ्लेक्ट हो जाएगी रे। तो जो एंगल ऑफ इंसिडेंस हुआ सेम एंगल के साथ एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हो जाएगा, एंगल आई इज इक्वल एंगल आर होगा। ओके, तो ये हमारे कुछ 4 पॉइंट्स थे जिन्हें बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। जब हम इमेज का फॉर्मेशन करेंगे, जब हम किसी ऑब्जेक्ट को प्लेस करेंगे किसी पर्टिकुलर पोजीशनिंग पर, तो जब ऑब्जेक्ट की पोजीशनिंग हो जाएगी कि हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ पर प्लेस किया गया है, सेंटर से बिहाइंड किया है, सेंटर पे किया है या फोकस पॉइंट पर किया है, तो उसकी इमेज भी ऑब्वियसली कहीं ना कहीं बनेगी। तो जो ऑब्वियसली जो इमेज बनेगी वो किस बेसिस पे बनेगी कि आपका जो इंसिडेंस हो रहे हैं वो इंसिडेंस रिफ्लेक्ट होने के बाद में रिफ्लेक्ट होने के बाद
जहां पर भी वो रेज इंटरसेक्ट करेंगी वहां पर इमेज का फॉर्मेशन होगा। लेकिन उससे पहले हमें जानना जरूरी यही है कि हम इंसिडेंस जो कराएंगे वो कहाँ कहाँ से होके करा सकते हैं। पैरेलल करा सकते हैं, सेंटर से करा सकते हैं, फोकस से करा सकते हैं, और आइदर हम कहाँ से करा सकते हैं, पोल से करा सकते हैं। तो हम इन चीजों को इतना समझ गए। 4 पॉइंट्स होते हैं, रूल्स होते हैं। इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल मिरर्स। अब इमेज फॉर्मेशन को हम समझेंगे कि यदि कोई स्फेरिकल मिरर है तो उसकी इमेज की फॉर्मेशन कैसे होगी। क्योंकि जो हमारे स्फेरिकल मिरर्स हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट इज कॉनकेव, सेकंड इज कॉन्वेक्स। ओके, तो हम यहाँ पर सबसे पहले कॉनकेव के बारे में समझ लेते हैं, क्योंकि कॉनकेव में कई तरीके से इमेज को फॉर्म किया जा सकता है। उसके लिए हमने एक टेबल तैयार की है। आप उस टेबल को देखेंगे और समझेंगे। टेबल में हमने दिया है कि यदि किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशनिंग इन्फिनिटी पर कर दी जाए, ओके, तो उसका जो इमेज का फॉर्मेशन होगा वो कहां पर होगा, फोकस पॉइंट पर होगा। और उसका साइज क्या होगा, वेरी डिमिनाइज्ड होगा। कैसा होगा, वेरी डिमिनाइज्ड, सॉरी, वेरी डिमिनाइज्ड होगा। और एक्चुअली में वो क्या होगा, रियल होगा एंड इन्वर्टेड होगा। कैसे होगा ये समझेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। ओके, वहां पर हम प्रैक्टिकली उन्हें समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे इंसिडेंस हुआ, कैसे रिफ्लेक्शन हुआ, और रिफ्लेक्शन होने के बाद में उन्होंने इंटरसेक्ट कहां पर किया। ओके, और इंटरसेक्ट करने के बाद उसका इमेज बिल्ड कैसे हुआ। तो ये सारे पॉइंट्स हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। अभी सिर्फ हम इतना समझते हैं कि यदि हमने किसी ऑब्जेक्ट को हमने प्रिंसिपल एक्स पर कहां पर हमने उसकी पोजीशनिंग की है, ओके, तो उसका इमेज का फॉर्मेशन कहां हो रहा है, उसका साइज क्या है और उसकी नेचर क्या है। ओके, यदि हमने बियॉन्ड द सी, मतलब बियॉन्ड द सेंटर, सेंटर के पीछे कहीं पर प्लेस कर दिया, ओके, तो इस केस में क्या होगा कि फोकस पॉइंट और सेंटर के बीच में इमेज बनेगी, डिमिनाइज्ड बनेगी, रियल एंड इन्वर्टेड बनेगी। इन्वर्टेड मीन्स उल्टा बनेगी। ओके, यदि हमने सेंटर पर प्लेस किया तो इमेज भी सेंटर पर ही बनेगी, सेम साइज की बनेगी, और रियल एंड इन्वर्टेड बनेगी। रियल क्यों बनेगी, क्योंकि इसमें एक्चुअली में लाइन इंटरसेक्ट करती है, वो हम आगे समझने ही वाले हैं। ओके, यदि सेंटर और फोकस के बीच में हमने ऑब्जेक्ट को प्लेस कर दिया तो सेंटर के पीछे इमेज बनेगी। कैसी बनेगी, बड़ी इमेज बनेगी, इनलार्ज्ड हो जाएगी, जितना ऑब्जेक्ट का साइज है उससे बड़ी हो जाएगी। ओके, यहाँ रियल ही बनने वाली है और इन्वर्टेड ही बनेगी। ओके, फिर हमने यदि फोकस के ऊपर ऑब्जेक्ट को प्लेस कर दिया, उसकी पोजीशनिंग फोकस पॉइंट पर कर दी, तो जो इमेज है वो इन्फिनिटी पर जाके बनेगा। इमेज कहाँ बनेगा, इन्फिनिटी पर बनेगा। जस्ट अपोजिट है, जब हमने इन्फिनिटी पर ऑब्जेक्ट को रखा था तो फोकस पर इमेज बन रहा था, और यदि हमने अब ऑब्जेक्ट को फोकस पॉइंट पर रख दिया तो इमेज इन्फिनिटी पर बनेगा। कैसे बनेगा सीखेंगे। जब कोई ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे था तो वेरी डिमिनाइज्ड बना, पॉइंट साइज का बना। अब यहाँ पे हाईली इनलार्ज्ड बनेगा, बहुत बड़ा बनेगा, जैसे चांद सूरज। ओके, इन दैट केस भी रियली बनेगा। और कैसा बनेगा, इन्वर्टेड बनेगा। ओके, यदि हमने पोल और फोकस के बीच में यदि प्लेस कर दिया ऑब्जेक्ट को तो इस केस में वो जो है बिहाइंड द मिरर बनेगा, मिरर के पीछे। और जब आप समझिए, जब बार बार आपको कहा जा रहा है कि जहां पर लाइन इंटरसेक्ट करेंगी वहां पर, लाइन मीन्स जहां पर रेजेस, लाइट की रेज इंटरसेक्ट करेंगी वहां पर इमेज बनेगा, तो बिहाइंड द मिरर तो रेज जा ही नहीं सकती, ओके, क्योंकि पॉलिश हो रखा है। तो इस केस में जो पीछे बनेगा वो ऐसा फील होगा। ओके, तो वर्चुअल इमेज बनेगी, रियल इमेज नहीं बनेगी, और साथ में इरेक्ट बनेगी, सीधी बनेगी, और जो भी आपका ऑब्जेक्ट है उससे साइज में बड़ी बनेगी। ठीक है,
और इसे प्रैक्टिकली समझेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ये तो वीडियो अब काफ़ी लंबा होता जा रहा है, इसे बहुत ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में उसे समझेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। यदि आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक करिए। कुछ नए तरीके के वीडियो समझने, नए तरीके से कंसेप्ट को समझना है तो कमेंट करिए। यदि आप कुछ अलग हट के चाहते हैं तो भी कमेंट करिए। आप कमेंट करेंगे, हम अकॉर्डिंगली प्रोड्यूस करेंगे, क्रिएट करेंगे वीडियोस आपके लिए। और आप हर पॉइंट टू पॉइंट डीप स्टडी करना चाहते हैं फ्री में, घर बैठे, बिना किसी ट्यूटर के, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको वीडियोस मिलते रहेंगे, ओके। और आप जो है इनको पॉइंट बाय पॉइंट पढ़ते रहिए। नोट्स ऑलरेडी वीडियो कंप्लीट नोट्स भी है ना, समझाया भी जा रहा है, साथ में उसमें सारा रिटेन है, ओके। तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए और आपको बहुत हेल्पफुल होने वाला है। अब हम नेक्स्ट पार्ट लेके आएंगे, उसमें हम समझाएंगे प्रैक्टिकली कि कैसे फॉर्मेशन होगा इमेजेस का, दोनों ही स्फेरिकल मिरर्स में, चाहे वो कॉनकेव है या कॉन्वेक्स है, ओके। फिर उसके बाद हम क्या सीखेंगे कि साइन कन्वेंशन क्या होता है। यदि हमने ऑब्जेक्ट को प्लेस कर दिया, कहीं इमेज बन रहा है, तो हम साइन कन्वेंशन कैसे करेंगे। साइन कन्वेंशन हमें आना चाहिए, तभी हम न्यूमेरिकल कर सकते हैं। यदि हमें साइन कन्वेंशन नहीं आता तो हम न्यूमेरिकल नहीं कर सकते। और ऑब्जेक्ट के प्लेस, इमेज का प्लेस, जहां पर इमेज फॉर्मेशन हो रहा है, और फोकल लेंथ के बीच में भी एक रिलेशनशिप होता है। और होपफुली हो सकता है नेक्स्ट वीडियो में लाएं, और यदि नेक्स्ट वीडियो लंबा रहा होगा तो उसके नेक्स्ट में जाएंगे, लेकिन हम सीरीज बाय सीरीज जाएंगे, ओके। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, डीप स्टडी आपको मिलने वाली है। थैंक यू सो मच।